हेलो ऑल। आज हमारा क्वेश्चन 4 का नेक्स्ट सेक्शन है। सो 9 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फाइंड dy by dx if y equal to 1 plus x square tan inverse of x। सो सबसे पहले हम गिवन एग्जांपल यानी गिवन इक्वेशन फंक्शन लिखेंगे y equal to 1 plus x square into tan inverse of x। अब डेरिवेटिव फाइंड करना है, हमें डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा ऑन बोथ द साइड। ये अप्लाई किया हमने डी डी एक्स ऑपरेटर। ओके, इसके बाद अब हमारे पास क्या है, डी डी एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिया गया है, एक है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और दूसरा है टेन इनवर्स ऑफ एक्स। और प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन रहा तो डेरिवेटिव क्या रहता है, यू इंटू वी। मीन्स अगर यू इंटू वी टाइप का फंक्शन है तो हमें इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, यू इंटू डी डी एक्स ऑफ वी प्लस वी इंटू डी डी एक्स ऑफ यू। ओके, सो यहाँ पे u हमें दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और v के प्लेस पे है tan इनवर्स ऑफ x। अगर u और v की ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें नेक्स्ट स्टेप इस तरह से मिलेगी, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो अब यहाँ पे हमने u इंटू v की रूल यूज करके डिफरेंशिएट कर लिया। ओके, इसके बाद हम आगे का नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो भी ddx ऑपरेटर दिया गया है जिस ब्रैकेट के पहले, यानी उस ब्रैकेट में जो भी फंक्शन प्रेजेंट है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो नेक्स्ट लाइन पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव, टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, देन प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर दो टर्म्स है यहाँ पे, तो हर एक टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करते हुए 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। ओके, अब यहाँ पे डी डी एक्स ऑपरेटर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, डेरिवेटिव फाइंड कर लिया हमने एज पर रूल। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर है, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे हमें 1 मिलेगा बाकी, और यहाँ पे हमें टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 2x का मल्टीप्लीकेशन मिलेगा। सो वी गेट 1 प्लस 2x इंटू टेन इनवर्स ऑफ x। फाइनली ये हमारा डेरिवेटिव है। On next line we go for 10th example. Find dy by dx if y equal to tan inverse of sin x upon 1 plus cos x. Okay, so अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम गिवन एग्जांपल लिखते हैं। अब जैसे कि डेरिवेटिव फाइंड करना है तो डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले। ये डी डी एक्स ऑपरेटर हम, हाँ उससे पहले डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करने से पहले एक्चुअली ये टेन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स जो फंक्शन दिया गया है, इसमें अगर हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। डी डी एक्स डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो इफ समहाउ हम इसे सिंपल वे में एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, टेन इनवर्स ऑफ साइन अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, यानी ये जहाँ एक्स रहता है जनरली एक्स के प्लेस पे हमारे पास क्या है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, यानी साइन कॉस में कॉम्बिनेशन है। अगर समहाउ हम इसे tan ऑफ समथिंग में एक्सप्रेस कर सके तो हमारा एक फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x। सो अगर हम इस ब्रैकेट को इस tan ऑफ समथिंग, tan ऑफ सम एंगल में कन्वर्ट कर सके तो इजीली इस फॉर्मूले से हमें सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा उस फंक्शन का, यानी वो फंक्शन बहुत ही इजी हो जाएगा डिफरेंशिएशन के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके लिए। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं। साइन एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स, क्या हम इसे टेन ऑफ समथिंग में एक्सप्रेस करने के लिए किसी वे से जा सकते हैं? तो यस, मल्टीपल से मल्टीपल एंगल फॉर्मूले से जा सकते हैं, लाइक दिस y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 sin x by 2 cos x by 2 अपॉन cos स्क्वायर ऑफ x by 2। एक्चुअली मल्टीपल से मल्टीपल एंगल फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग sin x को हम 2 sin x by 2 एंड cos x by 2 लिख सकते हैं, एंड 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर x by 2 लिख सकते हैं। सो 1 प्लस cos x की प्लेस पे आपको दिख रहा है 2 cos स्क्वायर x by 2 लिखा है, एंड sin x की प्लेस पे 2 sin x by 2 cos x by 2। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। इवन cos स्क्वायर x by 2 और यहाँ cos x by 2, तो एक cos x by 2 कैंसिल हो जाएगा इस cos x by 2 से, तो बाकी जो बच रहा है वो है sin x by 2 upon cos x by 2। और नेक्स्ट लाइन वी गेट y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin x by 2 upon cos x by 2। ओके, इसके बाद tan इनवर्स ऑफ
tan x by 2 sin अपॉन cos क्या होता है, विद सेम एंगल है, x by 2 एंगल है उनकी, sin अपॉन cos tan होता है, सो वी कैन राइट दिस एज tan of x by 2। अब जैसे कि हमने एक फॉर्मूला देखा था, मैंने बताया था कि tan इनवर्स ऑफ tan x, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एज x एज पर रूल ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो रिलेशन रहता है अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, सो हम इसे लिख सकते हैं x by 2। सो हमें y एकदम सिंपल हो गया, tan इनवर्स ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x कहाँ था, इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था, और यहाँ जस्ट x by 2 है। अब हम इसे इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो अप्लाइंग डी डी एक्स ऑपरेटर ऑन बोथ द साइड, वी गेट डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x by 2। अब x by 2 जो है वो kx टाइप का फंक्शन है, ठीक है। kx का डेरिवेटिव होता है k, k कांस्टेंट होता है, kx का डेरिवेटिव k होता है, सो इसका डेरिवेटिव, ठीक है, तो kx का डेरिवेटिव k होता है, सो डिवाइड बाय dx का हमें डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 1/2 डी डी एक्स ऑफ x, यानी कांस्टेंट 1/2 बाहर निकला, x का डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, सो डिवाइड बाय dx इक्वल टू 1/2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, ओके 1 होता है, सो 1 लिखा, फाइनली वी गेट डी डी एक्स एज 1/2। ओके, तो ये रहा हमारा डेरिवेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड डिवाइड बाय dx इफ y इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन √2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब इंक्लूड होते हैं यहाँ पे, इवन ये साइन इनवर्स ऑफ जो हमें दिया गया, साइन इनवर्स ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन √2, ये जो है cos sin में कॉम्बिनेशन में दिया गया है, यहाँ साइन इनवर्स है। तो सिमिलरली जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा, अगर हम इसे एनी हाउ साइन ऑफ समथिंग में एक्सप्रेस कर सके तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा टू डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स होता है x, तो x के प्लेस पे हमें जो भी एंगल मिला सिंप्लीफिकेशन वही रहेगा। एनी हाउ अगर हम cos x प्लस sin x अपॉन √2 को साइन ऑफ सम एंगल में एक्सप्रेस कर सके तो ये बहुत इजी हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, लाइक x, यानी x के प्लेस पे कोई भी x की एक्सप्रेशन हो सकती है वहां पे, ठीक है, और फिर उसे डिफरेंशिएट करना इजी है, एज हमने 10th में देखा, 10th एग्जाम्पल में देखा वैसे ही। सो हम इसे डिफरेंशिएट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन एग्जांपल लिखेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन √2। जैसे मैंने कहा कि हमें इस एग्जांपल यानी साइन इनवर्स ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन √2 में इस ब्रैकेट को हमें साइन ऑफ समथिंग में एक्सप्रेस करना है, तो उसका वे क्या है, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अगेन, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x, यानी हमने क्या किया, √2 जो है इन दोनों टर्म्स के लिए इसको स्प्लिट कर दिया, तो ये मिला 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x। अब इसको साइन में एक्सप्रेस करना है तो हमें, अगर हम साइन ऑफ a प्लस बी या साइन ऑफ a माइनस बी, इस फॉर्मूले के बारे में अगर हम सोचें, ठीक है, साइन ऑफ a प्लस बी एंड साइन ऑफ a माइनस बी, उनमें से कौन सा, ये मिडिल साइन प्लस है, मतलब साइन ऑफ a प्लस बी एडजस्ट हो सकता है। अब एडजस्ट कैसे करने का, अब देखो यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। कई बार हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आवर विल, मतलब हमें ये चाहिए गिवन है, उसको वहां तक कैसे लेके जाएंगे, रूल बाय रूल हम लेके जाते हैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है साइन ए कॉस बी है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1/√2 cos x, यहाँ पे सेकंड टर्म cos ए साइन बी है, यहाँ पे सेकंड टर्म है 1/√2 sin x। तो ऑब्वियसली हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि b के प्लेस पे हमारे पास x है, अब a के प्लेस पे यानी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, cos ऑफ समथिंग, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, साइन ऑफ समथिंग। सो 1/√2 को अगर हमें साइन में एक्सप्रेस करना तो हम उसे साइन ऑफ 45 डिग्री या फिर कहो साइन ऑफ π/4 लिख सकते हैं। इवन ये 1/√2 को cos में कन्वर्ट करना है, सो 1/√2 को हम cos में एक्सप्रेस करेंगे तो वो भी cos ऑफ 45 डिग्री होता है, यानी cos ऑफ π/4 रेडियन। ओके, तो अगर हम यहाँ पे 1/√2 की साइन ऑफ π/4 वैल्यू रखें फर्स्ट टर्म में, और सेकेंड टर्म में 1/√2 की cos ऑफ π/4 वैल्यू रखें, तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेप इस तरह से मिलेगी, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/4 इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ π/4 इंटू साइन ऑफ एक्स। ओके, इसके बाद अब ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये लाइक साइन ए कॉस बी, मैं यहाँ पे लिख के देखती हूँ, साइन ए और ये कॉस बी के प्लेस पे है, ये कॉस ए के प्लेस पे है, और ये साइन बी के प्लेस पे है, जो क्या होता है इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी। अब जैसे कि a के प्लेस पे हमें दिया गया है π/4 और b के प्लेस पे x है यहाँ पे, तो हम लोग इसे साइन ऑफ π/4 प्लस बी लिख सकते हैं।
On next line we can see this. Okay, so sin इनवर्स ऑफ, और इसे जैसे कहा गया है इसे हम sin ऑफ पाई बाय 4x में लिख सकते हैं, वो मैं बता चुकी एज पर दिस फॉर्मूला। एग्जैक्टली फॉर्मूला टाइप में मिला है, a के प्लेस पे पाई बाय 4 और b के प्लेस पे x दिख रहा है। सो इसे हम sin ऑफ a प्लस b लिख सकते हैं। a मतलब पाई बाय 4 और b मतलब x है यहाँ पे। ओके, सो अब साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ दिस एंगल, और जैसे कि मैंने बताया था अगर हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है तो इसका सिंप्लीफिकेशन x होता है। सो x के प्लेस पे अब हमारे पास क्या है, ये ब्रैकेट, मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ये ब्रैकेट होना चाहिए। सो y इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस x। ओके, और नेक्स्ट टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे अब y को, dy बाय dx हमें क्या मिलेगा, d dx ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स। ओके, अब यहाँ पे दो टर्म है, दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। dy बाय dx हमें मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 4 जो कांस्टेंट है, सो 0 आएगा उसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 आता है, सो फाइनली वी गेट dy बाय dx इक्वल टू 1। आप लोग देख सकते हो अगर हम स्टार्टिंग में साइन इनवर्स ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन रूट 2 इससे अगर डिफरेंशिएट करने जाते तो ये इतना लेंदी हो जाता। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलेस यूज करके हमने इसे बहुत सिंपल 4-5 स्टेप में तो बहुत सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, इक्विवेलेंट फॉर्मेट में, जिसे हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और कॉम्बिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर रहा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है और 10th एग्जाम्पल में दिखा, तो हमें इसी तरह से सॉल्व करने के लिए ट्राई करना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। 12th, find dy by dx if y equal to tan inverse of under root of 1 minus cos x upon 1 plus cos x। ओके, अब नेक्स्ट ये भी ऐसा ही है, tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में फिर cos का कॉम्बिनेशन 1 minus cos 2x upon 1 plus cos 2x दिया गया है। अगर फिर से हमारा क्या पॉइंट है कि अगर इस अंडर रूट में जो ये प्रेजेंट है, ठीक है, विथ अंडर रूट, अगर ये पूरा अंडर रूट हम इसे tan ऑफ सम एंगल में एक्सप्रेस कर सके तो हमारे लिए ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल हो जाएगा टू डिफरेंशिएट। सो क्या हम इसे कर सकते हैं? डेफिनेटली, और देखते हैं आगे कैसे कर सकते हैं। पहले हम गिव एन एग्जांपल y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x लिखेंगे। अब इसके बाद 1 माइनस cos 2x ये होता है 2 sin स्क्वायर x। ये मल्टीपल और मल्टीपल एंगल फॉर्मूलेस में हमने ये फॉर्मूलेस देखे हैं। 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x। तो अब हम न्यूमरेटर में 1 माइनस cos x की जगह 2 sin स्क्वायर x रखेंगे, 1 प्लस cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x रखेंगे, तो हमें ये नेक्स्ट इस तरह से स्टेप मिलेगी। सी दैट 2 sin स्क्वायर x एंड अपॉन 2 cos स्क्वायर x। अब 2 जो है वो तो कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, और नेक्स्ट लाइन हम लिख सकते हैं, ये हमने ये फॉर्मूले जो यूज किए हैं वो लिखे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x एंड 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x से रिप्लेस किया है। ओके, सो आगे y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x, जैसे कि साइन ये 2 कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है, 2 कैंसिल हो गया तो बाकी बचा ये sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x व्हिच इज इक्वल टू tan स्क्वायर x। अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x क्या होगा, tan x, और नेक्स्ट में हमें ये मिलेगा tan इनवर्स ऑफ tan x, और tan इनवर्स ऑफ tan x x होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, y को x, ठीक है। सो अब y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो मतलब x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द अदर साइड, एंड ddx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1। सो हेंस हमें ये सॉल्यूशन मिला। अब देख सकते हो कितना सिंपल हो गया है। हमने अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो फॉर्मूलेज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उन सबका फॉर्मूलेज यूज करके कितना इजी कर दिया इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। इस तरह के जो भी एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं आप उसके साथ प्रैक्टिस करो। और नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड dy by dx y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x minus sin x upon cos x plus sin x। अगेन सेम टाइप का एग्जांपल है, यह भी सेम टाइप, मतलब यहाँ भी हमें वही फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x बेसिकली यूज करना पड़ेगा टू सिंप्लीफाई द गिवन, और उसके लिए जो ब्रैकेट में दिया गया है उसे tan x यानी tan ऑफ सम एंगल में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में cos x minus sin x upon cos x plus x sin x दिया गया। अगर यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे कोई नंबर वगैरह होते तो हम, या फिर x कोई और फंक्शन होता,
फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन होता तो ऐसा नहीं सोचते, लेकिन अभी सोच सकते हैं क्योंकि ये कॉस साइन का कॉम्बिनेशन, इसे tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। और नेक्स्ट लाइन सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले एग्जांपल tan इनवर्स ऑफ cos 6 माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। अब सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x है, इसे tan में कन्वर्ट करके देखना है हो सकता है क्या। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप ये भी सोचो कि tan क्या होता है, sin अपॉन cos, तो sin के लेवल में cos नहीं रहना चाहिए, cos को हमें 1 करना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में भी सेम सिचुएशन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड करेंगे लाइक दिस, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। ठीक है, अब ये cos x जो है ये दोनों टर्म्स के लिए डिवाइड इंडिविजुअली लिखेंगे डिनोमिनेटर, वैसे ये cos x जो डिनोमिनेटर में है इन दोनों न्यूमरेटर के टर्म्स के लिए इंडिविजुअली लिखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अगर आपको दिक्कत होती है तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि cos x माइनस sin x अगर हमने इस वाले स्टेप के बाद ये वाली स्टेप लिखी होती तो आपको और अच्छे से समझ में आता, बट इतना भी टफ नहीं है, आप भी कर सकते हो। cos x प्लस sin x अपॉन cos x। अब देखो ये cos x कैंसिल हो गया, sin x अपॉन cos x tan होता है, सो 1 माइनस tan x हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ये cos x कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा, sin x अपॉन cos x tan x आया, सो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टेप। ठीक है, इसके बाद tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan ऑफ पाई बाय 4 10 इंटू tan x। अब जहां हम यहाँ तक पहुंचे थे 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, अब यहाँ पे अगर हम tan ऑफ समथिंग में से एक्सप्रेस कर सके तो एक ही वे है, हमें tan ऑफ a प्लस बी tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला सोचना पड़ेगा यहाँ पे फिट करने के लिए। अब tan ऑफ a माइनस बी का हो सकता है क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में माइनस डिनोमिनेटर में प्लस है, जो सिचुएशन a माइनस बी के फॉर्मूले में होती है, लाइक tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, अब यहाँ पे tan b के प्लेस पे आपको यहाँ पे tan x दिया गया है, अगेन ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ tan b के प्लेस पे tan x है, मतलब b एंगल b जो है यहाँ पे x दी गई है। अब बाकी बची बात tan a की, यहाँ पे tan a होना चाहिए बट उसकी जगह 1 है, इवन यहाँ मल्टीप्लिकेशन में tan a चाहिए ताकि हम उसे tan ऑफ a माइनस b में एक्सप्रेस कर सके। तो tan a के प्लेस पे इवन कुछ नहीं है, यानी हम कह सकते हैं 1 है, यानी हम इसे 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan x ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो tan a के प्लेस पे 1 है, अगर 1 को हम tan ऑफ समथिंग में लिख सके, tan of something, tan of which angle is 1, that is 45 डिग्री, यहाँ पाई बाय 4 रीजन कह सकते हो। सो 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं tan of पाई बाय 4 से, सो हमें यहाँ मिलेगा tan of पाई बाय 4 माइनस tan of x अपॉन 1 प्लस tan of पाई बाय 4 इंटू tan of x। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे जहाँ 1 था यहाँ, और यहाँ पे 1 इंटू कंसिडर करके यहाँ पे भी tan of पाई बाय 4 हमने यहाँ रखा है। अब ये हो गया tan a माइनस tan b। ओके, अब ये फॉर्मूला देख सकते हो आप, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b जैसा है। ठीक है, a के प्लेस पे जो एंगल है वो पाई बाय 4 है, b के प्लेस पे जो एंगल है वो x है, तो जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ a माइनस b, सो इसको हम लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट जो दिया गया है tan इनवर्स जो गिवन है इसे हम लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x। ओके, तो इसी तरह से आगे हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x, वो मैं आपको बता चुकी कैसे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला लगेगा वो है tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x, जो सिंप्लीफिकेशन के लिए जरूरी है लगाना। अभी tan इनवर्स ऑफ tan x x होता है, तो x के प्लेस पे जो भी एंगल है, यहाँ पे है पाई बाय 4 माइनस x, तो जैसे कि फॉर्मूला कह रहा है कि यहाँ सिंप्लीफिकेशन x होता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, ये ब्रैकेट x के प्लेस पर जो दी गई है, सो y इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस x, ये रहा हमारा सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द गिवन एग्जांपल। ओके, अब इसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजीली, ये बहुत ही इजी हो गया है डिफरेंशिएट करने के लिए। सो ddx ऑपरेटर अप्लाई किया ऑन बोथ द साइड। ओके, अब यहाँ पे दो टर्म है, दोनों टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, पाई बाय 4 कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, और
एक्स जो है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आता है, दोनों के बीच में माइनस साइन है, सो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। सो ये हुआ 13th एग्जाम्पल, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 14। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल टू log of 10 of 4 minus 3x। ओके, तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा एग्जाम्पल है log of 10 of 4 minus 3x। डिफरेंशिएट करते वक्त अब यहाँ पे तो 10 इनवर्स टाइप का नहीं है, log of 10 of दिया गया, तो इसे हम उस तरह से कुछ एक्सप्रेस कर नहीं सकते, ऐसे कोई रिलेशन नहीं है log और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन में। सो हम इसे सीधा सीधा कंपोजिट फंक्शन की तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इसे डिफरेंशिएट करते वक्त हमें देखना चाहिए कि ये एक ही टर्म है, एक्स से ज्यादा टर्म है। ऑब्वियसली log of 10x, log of x के प्लेस पे 10 of 4 minus x दिया गया है, ठीक है, ये x के प्लेस पे दिया गया है, मतलब ये log of f of x टाइप का है। अब log of f of x का डेरिवेटिव जहां तक के हमने फॉर्मूलीज में देखा है, याद होगा आपको, विच इज 1 अपॉन f of x इंटू f dash of x। f dash of x मतलब डेरिवेटिव ऑफ f of x। सो अगर ये यहाँ पे हम f of x को जो दिया गया है यहाँ पे वो है 10 of 4 minus 3x, f of x के प्लेस पे 10 of 4 minus x सब्स्टिट्यूट किया तो हमें ये स्टेप मिलेगी 1 upon 10 of 4 minus 3x into ddx of 10 of 4 minus 3x। ओके, अब हमें इस स्टेप पे क्या करना है, 10 of 4 minus 3x का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कहा गया इस स्टेप में। सो नेक्स्ट स्टेप पे इसका डेरिवेटिव हम लिखेंगे, बट 10 of 4 minus 3x ये कंपोजिट फंक्शन है 10 of f of x टाइप का। 10 of f of x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर ऑफ f of x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x। ओके, तो f of x के प्लेस पे अगर हम 4 minus 3x रख दें इस फॉर्मूले में तो हमें क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव आगे देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/10 4 minus 3x एज इट इज, और इसके बाद 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऑफ द 4 minus 3x into डेरिवेटिव ऑफ 4 minus 3x यानी f of x। ओके, ये हमारा f of x इस स्टेप पे। अब फिर हमें इस स्टेप पे क्या कहा गया है, अब डी डी एक्स फाइंड करना है इस ब्रैकेट का अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। हम लोग यहाँ तक आगे, अब यहाँ पे दो टर्म है, दोनों टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। 4 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, देन माइनस 3x का डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, x का डेरिवेटिव 1 आएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स sec square of 4 minus 3x upon 10 of 4 minus 3x एंड डेरिवेटिव ऑफ 4 minus 3x इन ऑल आप देख सकते हो, 4 इसका 0 इसका -3, सो -3 फाइनली मिलेगा। ओके, so dy dx equal to -3 sec square of 4 minus 3x upon 10 of 4 minus 3x। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड dy by dx if y equal to 10 raised to root sin x। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए y हमारे पास है 10 raised to root of sin x, डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो 10 रेस टू मतलब ये एक्सपोनेंशियल टाइप का है, एक्सपोनेंशियल और ऊपर से कांस्टेंट रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स टाइप का है, ठीक है। 10 रेस टू रूट साइन एक्स, ये एक्स का फंक्शन है, वो भी कांस्टेंट के पावर में दिया गया है, लाइक ए रेस टू एफ ऑफ एक्स। अब हमें पता है ए रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर हम एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, ठीक है, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है लाइक ए रेस टू एक्स लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, ये ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो एक्स के प्लेस पे अगर फंक्शन ऑफ एक्स आ गया तो ये तो आएगा ही, एक्स का प्लेस एफ ऑफ एक्स ले लेगा, लेकिन एक चीज और आएगी, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होगा। ओके, मतलब डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एफ ऑफ एक्स, अगर अच्छे से लिखे तो a raised to f of x into log of a to the base e into derivative of f of x। so f of x की वैल्यू रूट ऑफ साइन x रखते हुए एंड a की वैल्यू 10 रखते हुए हमें यहाँ पे जो डेरिवेटिव मिलेगा गिवन फंक्शन का वो रहेगा 10 रूट साइन x इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस e इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ साइन x। ओके, इसके बाद अब 10 is 2 under root of sin x into log of 10 to the base e into derivative of root sin x। अब यहाँ पे फिर से रूट sin x आ रहा है, sin x एक स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, स्टैंडर्ड फंक्शन है x का, और उसका अंडर रूट फंक्शन दिया गया है। x के फंक्शन का फंक्शन मतलब फिर से कंपोजिट फंक्शन हो गया, और ये कंपोजिट फंक्शन कौन से टाइप का है, रूट f of x टाइप का।
एंड रूट एफ ऑफ एक्स टाइप का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, अगर हम एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे यहाँ साइन एक्स रख दें, ठीक है, तो हमें जो स्टेप्स मिलेंगे डिफरेंशिएट करते वक्त इसको ये रहेगा 1/2 रूट साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ओके, और नेक्स्ट लाइन फिर हमें मिलेगा 10⁻² ऑफ साइन एक्स log of 10 to the base e इंटू 1/2 रूट साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है cos एक्स। तो बस इसे अरेंज करके लिखो, हो गया हमारा डेरिवेटिव फाइन। cos 2 रूट साइन एक्स log of 10 to the base e इंटू 10⁻² रूट साइन एक्स। तो ये रहा फाइनली डेरिवेटिव ऑफ 10⁻² रूट साइन एक्स। और नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड dy by dx if y equal to log of 10 root x। सॉल्यूशन, y इक्वल टू log ऑफ 10 रूट x दिया गया है। अगेन आप देख सकते हो इसे एक ही टर्म है और यहाँ log ऑफ सम फंक्शन ऑफ x है, यानी log ऑफ f ऑफ x टाइप का है। जैसे कि हम देख चुके हैं log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव जो है वो 1/f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x होता है। अगर हम f ऑफ x के प्लेस पे यहाँ दिया हुआ फंक्शन 10 ऑफ रूट x रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा डेरिवेटिव फाइंड करते वक्त? सबसे पहले डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, डी डी एक्स ऑफ log ऑफ 10 रूट एक्स। उसके बाद हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें मिलेगा 1/f ऑफ x, ये हमारा f ऑफ x है इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। आप देख सकते हो ये है हमारा f ऑफ x। सो f ऑफ x के प्लेस पे 10 रूट x दिया हुआ है। अब इस स्टेप में क्या करना है, स्टेप में बोला गया है डी डी एक्स ऑफ दिस ब्रैकेट फाइंड आउट करना है और इस ब्रैकेट में है 10 रूट x। 10x स्टैंडर्ड होता है, अगर x के प्लेस पे x का कोई फंक्शन आ जाए तो ये कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा 10 ऑफ f ऑफ x टाइप का। अब 10 ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव जो है वो होता है sec स्क्वायर ऑफ f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ओके, ये होता है डेरिवेटिव ऑफ 10 ऑफ f ऑफ x। तो अब हम यहाँ पे f ऑफ x के प्लेस पे रूट x रखते हुए हम इसे इस डेरिवेटिव का इसका डेरिवेटिव करते हुए हमें मिलेगा dy by dx। बाकी ऐसे जो दिया है डी डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स की जगह पे हमें लिखना है सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स। ये देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब रूट एक्स। अब रूट एक्स क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स आता है। सो जस्ट हमें उतना ही लिखना है, अब सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स अपॉन 10 रूट एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स लिखा। अब डी डी एक्स ऑपरेटर चला गया। अब आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करो, अदरवाइज इतना भी रखा तो भी चलेगा। ओके, डी डी एक्स ऑफ 6 स्क्वायर ऑफ रूट एक्स 2 रूट एक्स 10 रूट एक्स। ओके, ये रहा कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ दिस एग्जांपल। ओके गाइस, यहाँ तक है ये वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट में बचे हुए बाकी के एग्जांपल्स 4 मार्क के मैं लेके आऊंगी, प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह के और भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके गाइस, बाय।